हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गैप यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है गैप। मान लीजिए कोई कंपनी ए और कोई कंपनी बी है, ये आपस में साथ में बिजनेस करना चाहती हैं, मीन्स अपने बिजनेस को मर्ज करना चाहती हैं। या फिर कोई पर्सन राम है जो कि इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहता है। दोनों ही केसेस में इनको इनके अकाउंट्स देखने की ज़रूरत पड़ेगी, मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा कैसे करा जाए? तो भरोसा तो तभी हो सकता है जब एक तरीके से बनाए गए हो या फिर कुछ सेट ऑफ रूल्स हो जिनके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हो। इसीलिए अकाउंट्स पे भरोसा करने के लिए, एक दूसरे के अकाउंट्स पे भरोसा किया जा सके या फिर इन्वेस्टर भरोसा कर सकें या फिर कंपनी आपस में एक दूसरे के ऊपर अकाउंट्स पे भरोसा कर सके, गवर्नमेंट इनके अकाउंट्स पे भरोसा कर सके, इसीलिए कुछ सेट ऑफ रूल्स की नीड अराइज हुई। इसीलिए गैप यानी कि प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए। आइए हम इनके बारे में और ब्रीफ में जानते हैं। अकाउंटिंग स्टेटमेंट disclose the profitability and solvency of the business to various parties. It is therefore necessary that such statements should be prepared according to some standard language and set rules. वही बात करी जा रही है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, एक सेट रूल्स होने चाहिए। These rules are usually called generally accepted accounting principles. इन्हीं रूल्स को हम गैप बोलते हैं यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इनकी नीड के बारे में हम पहले ही जान चुके, एक बार और पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव इनको गैप यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लाने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है? टू ब्रिंग हार्मनी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वर्ल्ड वाइड। There arose the need of development and acceptance of global accounting standard. हमें ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ी, इसीलिए कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए जिनके बेस पर सारी अकाउंटिंग की जा सके और एक दूसरे के अकाउंट्स पर भरोसा किया जा सके। आइए हम इनके बारे में और जानते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू टाइप्स के होते हैं यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है वो जान लेते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। देखिए, कॉन्सेप्ट मीन्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जितने भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश्ड होते हैं। लेकिन कन्वेंशंस बेस्ड होती हैं गाइडलाइंस पर एंड जनरल एग्रीमेंट्स पर और कॉमन कंसेंट पर, जो कि सारे अकाउंटेंट्स के बीच में होती हैं। तो वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है इनके बीच में कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं एंड कन्वेंशंस जो होती हैं वो जनरल एग्रीमेंट के थ्रू बनाई जाती हैं अकाउंटेंट्स के द्वारा। तो इनको फॉलो करना लॉ के द्वारा कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये क्योंकि बहुत सारे अकाउंटेंट्स इनको एज अ प्रैक्टिस में ला करके जब बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को फॉलो करना अकॉर्डिंग टू लॉ ज़रूरी है, कंपलसरी है, लेकिन कन्वेंशंस को नहीं। कॉन्सेप्ट और अजम्पशन, हम कॉन्सेप्ट को प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, अजम्पशंस भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट, बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। हम इनके बारे में जानेंगे बिल्कुल अलग अलग, क्योंकि सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इन्हीं के बेस पर आप अकाउंटिंग करते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।